संगीत, उजड़ा हुआ सुहाग, बहन हुई विधवा, डाकू सूरज सिंह। कुदरत ने रूपा तुम्हें और दिया है हुस्न अपार। कुदरत ने तुम ही तो बताया करते कि सूरज, जब तू 3 बरस का था तभी माता पिता का सर से साया हट गया। बड़े लाड प्यार से तुमने पाला, कभी कभी इस दुनिया में तुम्हें यह एहसास होने नहीं दिया कि इस दुनिया में हमारे माता पिता, जिस जिस जगह पर हमने अपने कदम को रखा वहां वहां भैया तुमने अपना दिल बिछा दिया। काश अगर आप नहीं होते तो शायद इस दुनिया में सूरज नहीं होता। मैं तो उस परम पिता परमेश्वर से दिन रात बस एक ही दुआ करता हूँ, या परमात्मा, या मेरे मालिक, जब जब इस धरती पर जन्म हो तो हमारे बड़े भैया हमेशा हमारे। सूरज, वो हमारा कर्तव्य था, हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया। अब तुम्हारी बारी है, पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपना, हमारा और अपने खानदान का नाम रोशन करो। मैं हमेशा भगवान से यही एक दुआ और प्रार्थना किया करता हूँ कि हमारा छोटा भाई सूरज एक दिन पढ़ लिख कर हमसे भी बड़ा ऊंचा अफसर बनकर हमारे सामने आए। एक न एक दिन वो परमात्मा आपकी फरियाद को जरूर स्वीकार करेगा। सूरज जी भैया। और रही बात अचानक भरतलाल को भेजकर चौपाल पे बुलाए जाने की बात, जी भैया। तो आज मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। हमसे? जी हाँ। आखिर वो कौन सी बात है भैया? सूरज जी भैया। ये बताइए कि आज कौन सा दिन है? आज बृहस्पतिवार है भैया। सूरज, मैं तुमसे बृहस्पतिवार शुक्रवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज कौन सा दिन है? मैं सच कहता हूँ भैया, शायद आपको अच्छी तरीके से याद नहीं, आज बृहस्पतिवार ही है। सूरज, शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज हम हिंदुओं में सबसे बड़ा महान रक्षाबंधन का दिन है। ओ, मैं तो भैया भूल ही गया था कि आज रक्षाबंधन का त्योहार एक भाई बहन का बहुत ही बड़ा उत्तम त्योहार होता है। जी हाँ सूरज, अपनी बहन चंदा ने हमारे पास फोन किया था कि भैया मैं रक्षाबंधन लेकर तुम्हारे पास आ रही हूँ, हो सके तो सूरज को स्टेशन पर भेज देना ताकि मैं सही सलामत आपके पास पहुंच सकूं। इसलिए इसी वक्त तुम अपनी बुलेट उठाओ, स्टेशन जाकर बहन चंदा और बहनों को लेकर के अपने घर आओ। स्टेशन और बुलेट? जी हाँ सूरज। कैसी बात करते हैं भैया? और शादी में दीदी को क्या दिया गया था? सूरज, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमने अपनी बहन चंदा को शादी में 4 व्हीलर गाड़ी दिया था। तो फिर ट्रेन से आने का मतलब? सूरज, वो एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, हो सकता किसी कारण बस गाड़ी खराब हो गई हो, इसलिए वो ट्रेन से आ रहे हो। गाड़ी नहीं खराब हुई है, बहुत साला है चुनिहा। स्टॉप इट! सूरज, तुमको अपने जीजा जी के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं है। इसी वक्त बुलेट उठाओ, स्टेशन जाकर बहन चंदा और बहनोई साहब को लेकर के अपने घर आओ। अगर हमारा कहना उचित नहीं है तो सूरज किसी कीमत पर स्टेशन लेने के लिए उनको मैं जानता हूं कि हमारा छोटा भाई सूरज बचपन से ही जिद्दी है और जिद पे अड़ जाता है, सिर्फ अपनी ही ठान लेता है। अरे भरतलाल, बहुत तुम्हारे पैर इधर उधर गिर रहे हैं, क्या बात है? बात कोई नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज अपनी बहन चंदा
रक्षा बंधन लेकर अपने घर आ रही है। ओ जीजी आ रही हो। जी हाँ, ऐसी बात। एक काम करो, तुम सूरज की बुलेट ले लो, स्टेशन चले जाओ और बहन चंदा और बानोज साहब को लेकर के अपने घर आओ। कहाँ जा रहे हो? स्टेशन। बनिया कपड़े पहन के चंटू घूम रहे हो। बात का सर पर क्या लगाए घूम रहे रे? सर पर टोपी लगाओ। और टोपी के ऊपर का है? कौन सी लड़की का उंगला लेकर आए हो? यो भौजी मजाक कर। स्टॉप इट। भाभी ने मजाक किया, जरा ख्याल रखा करो। कहाँ जा रहे हो? काहे से? तुम्हारी वाली। और बुलेट चलाना आता है तुम्हें? चलाए ना पड़े। देखा भैया, तुम इस जाहिल कमार को भेज रहे हो जिसे बुलेट चलाना तक नहीं आता। अरे हमारी बुलेट जाएगी तो जाएगी भैया, लेकिन ये भरतलाल तुम रोड पर पापड़ न चढ़ाओगे। एक बात बता, जब तू बुलेट चलाना ही पाता है तो साफ मना कर देता कि बड़े भैया मैं बुलेट नहीं चला पाता हूँ, और जाने के लिए इतनी तेजी से उछल रहे हो। मैं मानता हूँ कि आज तक तुमने हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, और लेकिन जो काम नहीं कर पाते हो उसमें इनकार करने में क्या हर्ज है। इसलिए एक काम करो, ऐसी बात, तुम अपना बैटरी वाला ऑटो रिक्शा तैयार करो और स्टेशन जाकर के बहन चंदा और बानोज साहब को लेकर के अपने घर आओ। भैया तुम तो कहा करते थे कि सूरज जो तुम्हारे जीजा जी हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका राजस्थान में बहुत बड़ा कारोबार है। जी हाँ सूरज, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे जीजा जी का राजस्थान में बहुत बड़ा कारोबार चलता है। आप कहते हैं राजस्थान में कारोबार चलता है, हमें तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में वो डिब्बा पीनते हैं। सूरज क्या बात करते हो? खैर छोड़ो इन बातों को, आइए बैठे बैठकर इंतजार करते हैं, शायद वो लोग आते ही होंगे। किसकी बात कर रहे हो? भरतलाल की? कहीं शराब पीकर तो नहीं आए हो तुम? निकाली उसे कौन दे रहे हो? जिस तरीके से मैं तुम्हारा छोटा साला हूं उसी तरीके से भी तुम्हारा तो साला हुआ, क्योंकि भैया कभी इसे नौकर नहीं समझते, अपने परिवार का सदस्य समझते। तुम यहाँ आओ। भैया पता नहीं कहे हम तेरी की गांडे फाटा करते, तुम्हारी अत्ती की शकल आई। अरे भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए चले जाओ यहाँ से। अब आओ यहाँ, तुम यहाँ तो आओ। कहा है वो तो जा रहा मस्ती की चाल से। इधर आओ, इधर आओ। तुम तो वैसे भरतलाल से डर रहे हो जैसे एक चूहा बिल्ली को देखकर डरता है। भाई क्या चक्कर मकर कर रहे हो यार? छोटे भैया इसकी बातें मत पूछो, कितना बदतमीज है ये। क्या बदतमीजी किया इसने? जिस समय तुम्हारे मकान में प्रवेश किया, हाँ, बड़े भैया को देखा, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, और खुशी से मोहब्बत का गला आगे से मिला, बहुत आनंद आया बड़े भैया से। हाँ, और मेरी नजर तुम्हारे पर पड़ी, छोटे भैया आपको देखा, खुश हो गया, और खुशी से मोहब्बत का गला जब हम आगे से मिलने लगे तो ये साला पीछे से आया। पूरा इधर आओ। पीछे से? हाँ पीछे से। इधर आओ, इधर आ भरतलाल। इतनी तेज ठोकर मार दिया। क्या चक्कू नहीं, बाका है। एक बात है, एकदम खराब गया दिमाग। इधर और क्या पकड़ रही है? कहा रे? जीजा जी आए, आकर के बड़े भैया को देखा, दिल में बेहद खुशी हुई, मोहब्बत का गला करके आगे से मिलने लगे।
जिस वक्त हमारे ऊपर निगाहें की पड़ी तो सोचा क्यों ना अपने छोटे वाले साले से मोहब्बत का गला मिल ले। बिल्कुल। आखिर के मोहब्बत का गला आगे से हमसे मिलने लगे तो लेकिन तुम हमारे जीजा जी के पाछे का कर रहे थे। भैया अब है आपको गुस्सा जी हो, जैसे बड़े भैया तेरे गला मिले जी जाए मिले आपसे मिले ना। हाँ अगर हम ना मिले तो कहती ले बड़े भैया का नौकर जाहिल और गंवार है, हैं? तो हम सोचे ना आगे की सीट खाली नहीं तो पीछे तो मिल रही। तो हमारे जीजा जी की वह पाछे की सीट है। बदतमीज जाहिल गंवार, अरे उतनी दूर से आए हैं, काफी परेशान हो गए होंगे। उनके आने जाने का रास्ते में किसी चीज की तकलीफ नहीं हुई, ये सब कुछ नहीं पूछा। उनके माँ बाप कैसे जीवन व्यतीत करते ये नहीं पूछा। राजस्थान में तुम्हारा कारोबार का हालचाल क्या है ये कुछ नहीं पूछ सके। पाछे की सीट के चक्कर में पड़े हो। अब है पूछे जी बैठो। जीजा राम राम। अब देखो छोटे भैया हम बुला रहे आवन नहीं है। अरे तेरे जब पक्के में कुछ नहीं कहेगा। हाँ यार अब हम कुछ नहीं कही बाओ तो हालचाल सब बढ़िया। खूब अच्छा, ट्रेन सफर कैसे रहा? बहुत अच्छा, क्योंकि तुम्हारी दीदी साथ में थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। माने थे। हाँ? गांव घर का हालचाल बहुत अच्छा। टोला मोहल्ले अरे अच्छा है सब, सबका अच्छा है। सब अच्छा। और तुम्हारी छोटकैया वाली जीजी क्या? हम इसीलिए इसके पास आते थे। मरी क्यों? न जाने कितनी बार हम लोग कोशिश करते, तब सिर्फ रक्षाबंधन के दिन हमारे जीजा जी आते हैं कहते कहते, और टेलीफोन करते करते मैं थक गया। दीदी से कहा कि जीजा जी को रक्षाबंधन के दिन जरूर लेकर आना। हमने कहा था तुमसे, क्या कह रहा? हमने कहा था उनके कारोबार का हालचाल पूछना, आने जाने में तुम्हें तकलीफ नहीं हुई यही बातें पूछना। पूछा तो क्या पूछे हो? क्या पूछे? तुम्हारी छोटकैया वाली जीजी का हालचाल का। भैया अब है आपको गुस्सा जी हो, नहीं गुस्सा हो जाओ तो हम क्या कहो। अब इनके बाप महतारी हाल पूछे लगे। इनके बाप महतारी मरे कितने दिन भाई? वही 1 महीना हुआ होगा। और 1 महीना भवा है तो आज खुशी का मौका है। अब है हाल चाल इनके बाप महतारी पूछी तो खुशी के मौके में लगती रुआ हुआ। और अगर इनकी छोटकैया बहन का हाल नहीं पूछे तो कहते ले हमारी छोटकैया बहन कोई मनता ही नहीं। तुम्हारे कर्म सब जानते हैं, जितने तुम्हारे सर से पांव तक बाल है उतने तो तुम बदतमीज हो। Get out! हट! दीदी आज एक भाई और बहन का बहुत ही बड़ा उत्तम त्योहार है जी। जिसे दुनिया के लोग कहते हैं रक्षाबंधन। आज के दिन हर कोई भाई अपनी बहन से अपने हाथों में राखी का धागा बंधा करके त्योहार की खुशियों को मनाता है। सच कहते हैं भैया। तुम भी हमारे दोनों भाइयों के हाथों में राखी का धागा बांध दो ताकि हम भी तुम्हारे साथ झूमकर खुशियां मना सकें। ठीक है। फिर आ गए हो? दीदी बुलाया था। अरे दीदी से तुम क्यों बुलाती हो? मैं कब से राखी के लिए वेट कर रही हूँ, तुम लोगों की बात ही नहीं खत्म हो रही है। दीदी मुहूर्त निकला जा रहा है। ये जीजा और साले का एक नाता ही ऐसा होता है, जब तक इसमें 2-4 कड़वी बातें हो नहीं जाती तब तक इस रिश्तेदारी का आनंद नहीं आता। चलो चलो और इसे तुम बुलाई हो, इसे एक काम करो स्टूल बना दो वरना हमें रक्षाबंधन नहीं मनाने देगा। चलो बैठो। और मुंडी मत हिलाना, समझ गए हो? भैया सो भैया मेरे, ओ भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। भैया देखो ये नाता हो देखो ये नाता पुराना हो पुराना। भैया मेरे छोटी बहन को ना
भाई इसे क्या हुआ? अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई। अचानक तबीयत नहीं, अचानक इसका पेट में दर्द हो रही भैया। हमको लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अरे डॉक्टर नहीं, एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है, मैं अभी फोन कर रहा हूँ, मैं अभी एम्बुलेंस को बुला रहा हूँ। फिर भरोसा, मैं अभी एम्बुलेंस बुला रहा हूँ।